नई नवेली दुल्हन शादी के महज 8 दिन बाद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, लेकिन इसका खामियाजा दूल्हा पक्ष को भुगतना पड़ता है। उसका समाज उसको 50,000 रुपये का जुर्माना लगा देता है और जुर्माना न देने पर सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर देता है। ये वही बात हुई कि करे कोई और भरे कोई और। सामाजिक बहिष्कार करने वाले पदाधिकारी ध्यान दें, सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए राज्य सरकार ने विधेयक बनाया है। अगर किसी व्यक्ति को सामाजिक, धार्मिक प्रथा, रीति, धार्मिक अनुष्ठान, विवाह या अंतिम संस्कार के अधिकार से रोका नहीं जा सकता। समुदाय के किसी सदस्य को स्कूल, अस्पताल के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि तीर्थ स्थलों में भी प्रवेश से रोकना कानून के दायरे में आता है। सामाजिक बहिष्कार करने पर सजा का प्रावधान भी है। अर्थदंड के नाम में वसूली किया तो पीड़ित को 5 लाख रुपया क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। नमस्कार, जय जोहार और आप देख रहे हैं टीह छत्तीसगढ़। आज बिलासपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक परिवार को सामाजिक बहिष्कार का दंड झेलना पड़ रहा है। वैसे तो हम नए ज़माने की बात करते हैं और नए विचारों की बात करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की बात करते रहते हैं, लेकिन जहाँ समाज और विचार थम जाए, जो नई सोच और नई विचारधाराओं और ज़माने के साथ चलना चाहते हैं उसे रोका जाता है, उसे पीछे ढकेलते हैं। कैसे नई सोच को सामाजिक कुरीतियों में ढकेला जाता है, कैसे और किस तरह, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक परिवार को सामाजिक बहिष्कार का दंड झेलना पड़ रहा है। इस परिवार का दोष सिर्फ इतना है कि उनके बेटे की नई दुल्हन किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। इसके चलते समाज ने परिवार पर 50,000 रुपये का दंड लगाया। वहीं इसके परिवार पैसे देने में असमर्थ थे और परिवार को समाज से पदाधिकारियों ने बहिष्कार कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला सिपत थाना क्षेत्र के ग्राम टेकर का है। यहाँ रहने वाले देवी प्रसाद ने आरोप लगाया है कि अपने बेटे की शादी सिपत थाना क्षेत्र के ग्राम पोड़ी में समाज की युवती से ही इनका शादी तय किया गया। पिछले साल 2024 में इनका रिश्ता तय हुआ था। फिर रिश्ता तय होने के बाद सामाजिक रीति रिवाज के साथ उनकी शादी भी की गई। इस दौरान उनकी नई बहू महज 8 दिन घर पर ही रही और घर पर बेटे के साथ रही, जिसके बाद वह अपने मायके पोड़ी के ही एक युवक के साथ भाग गई। वहीं देवी प्रसाद ने इस घटना की जानकारी अपनी बहू के मायके वालों को दी, जिसके बाद दोनों परिवार के बीच सामाजिक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि लड़की पक्ष के लोग लड़का पक्ष को दिए गए सामान लौटा देंगे और ये आपसी समझौता के बाद ये मामला वहीं लिपट गया। वहीं देवी प्रसाद ने आरोप लगाया है कि इस घटना की जानकारी वो अपने समाज के पदाधिकारियों को नहीं दी, इसलिए उसके समाज के पदाधिकारियों ने उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना ठोक दिया और जुर्माना न पटाए जाने पर उसे समाज से ही निकाल दिया। ऐसा देवी प्रसाद ने आरोप लगाया है। वहीं ये भी कहा कि उनके भाई के मौत पर भी प्रतिबंध और डर से परिजन उनके घर नहीं आए। इतना ही नहीं, जब देवी प्रसाद के भाई की 19 जुलाई 2024 को मौत हुई तब समाज के पदाधिकारियों ने रिश्तेदार को अंतिम संस्कार में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके अंत्येष्टि में किया जाने वाला 1 लाख रुपया जुर्माना देना होगा। उसके सामाजिक बहिष्कार और जुर्माने के डर से उनके परिजन, उनके रिश्तेदार अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हुए। मतलब कि इनके घर में कुछ भी कार्यक्रम होगा और जो शामिल होगा उसको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ऐसा जुर्माना लगाया था इनके समाज ने और ये आरोप देवी प्रसाद लगा रहे हैं। वही देवी प्रसाद का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ पिछले 1 साल से सामाजिक बहिष्कार का पीड़ा झेल रहे हैं। समाज के पदाधिकारियों के डर से उनके रिश्तेदार उनके घर में आना जाना बंद कर दिए हैं। आखिरकार वो परेशान होकर देवी प्रसाद ने इस पूरे मामले की शिकायत अब कलेक्ट्रेट से की है, जिसमें उसने न्याय और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो अब आइए जानते हैं कि सामाजिक बहिष्कार पर क्या क्या कानून है, जिसे समाज के पदाधिकारियों को इसे जानना जरूरी है। प्रदेश के सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए राज्य सरकार ने विधेयक बनाया है।
जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को सामाजिक, धार्मिक प्रथा, रीति, धार्मिक अनुष्ठान, विवाह या अंतिम संस्कार के अधिकार से रोका नहीं जा सकता। किसी भी समुदाय के किसी सदस्य को स्कूल और अस्पताल के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं पूजा तीर्थ स्थलों में प्रवेश से रोकना भी कानून के दायरे में है। इसके मुताबिक सामाजिक बहिष्कार करने वाले ऊपर सजा की भी प्रावधान है। इसके साथ ही साथ दोष सिद्ध होने पर दोषियों से वसूली की गई जुर्माने की राशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी, जो कि 3 लाख से 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। मतलब जो अर्थदंड के नाम में जो वसूली किया जाता है, अगर वो दोषी साबित हो गया तो उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी पीड़ित को 3 से 5 लाख रुपए। वहीं आपको बता रहा हूं कि समाज के पदाधिकारी किस तरह से सामाजिक बहिष्कार करते हैं और किस तरह से एक पीड़ित को प्रताड़ित करते हैं। सामाजिक या धार्मिक प्रथा, रीति या अनुष्ठान को देखने या जुलूस आदि में भाग लेने पर उसे रोका जाता है, उसमें बाधा डालने का प्रयास किया जाता है। वहीं शादी या अंतिम संस्कार या धार्मिक अनुष्ठान का पालन करने से रोकते हैं। वहीं समाज से जुड़ने पर भी मना करते हैं, मतलब समाज के लोगों से मिलने जुलने पर भी मना किया जाता है। स्कूल, अस्पताल या कब्रिस्तान, स्वगृह में प्रयोग करने से बाधा डालते हैं, मतलब सामाजिक स्थान का प्रयोग करने में बाधा डालते हैं। वहीं पीड़ित के बच्चों के साथ खेलने से भी मना करते हैं, मतलब उनसे मिलने के लिए भी मना करते हैं, और जो मिलते हैं उनके ऊपर भी जुर्माना लगा दिया जाता है। तो ऐसी होती है सामाजिक बहिष्कार, और इसको कहा जाता है सामाजिक कुरीतियाँ। तो दोस्तों, इस नए ज़माने में अगर आपके साथ भी सामाजिक कुरीतियों को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है तो इसका खुल के विरोध कीजिए और खुल के सामने आइए, क्योंकि बदलते ज़माने के साथ नए विचारों के साथ चलना सीखिए। फिलहाल इस पूरे वीडियो के बारे में और एक सामाजिक कुरीतियों के मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और देखते रहिए हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़।